नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिकली से आपके बीच में आज फिर उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, जिसमें साधकों के 100 प्रश्नों के जवाब पूज्य गुरुदेव ने दिए थे, उनमें से 59 प्रश्नों के जवाब पिछले एपिसोड तक आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आगे के प्रश्नों के जवाब आज मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। मकर संक्रांति का क्या महत्व है? मकर संक्रांति का हिसाब सूर्य से लिया गया है। सूर्य इस दिन उत्तरोत्तर बढ़ता है, उत्तरायण की ओर चलता है। लोगों में संक्रांति के दिन नवीनीकरण की भावना बढ़ती है। संक्रांति के दिन प्रायः सभी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं और इस बात की भावना दृढ़ करते हैं कि आज से उनके मार्गदर्शन में उत्तरोत्तर वृद्धि, उनका नवीनीकरण। कई लोग इस दिन दान भी देते हैं। दान में ऐसी वस्तुएं देते हैं जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से संबंधित हों, यानी वे तीनों गुणों से परे रहने का संकल्प लेते हैं तथा साक्षी भाव में रहने का अभ्यास करते हैं। वस्तुतः संक्रांति आध्यात्मिक दृष्टि से विचारों में क्रांति लाने का प्रतीक है। तीनों गुणों को अपने कहने की प्रथा निर्बल हो जाए और गुण गुणों में बढ़ रहे हैं कि भाव प्रबल हो जाएं, इस भावना से चिंतन मनन के लिए यह पर्व महत्व रखता है। प्रलय किस प्रकार से होती है? अच्छा प्रश्न। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रह्मा की अवधि पूरा होने पर सृष्टि समाप्त हुई और दूसरे ब्रह्मा का जन्म होकर नवीन सृष्टि बनती है। परंतु वास्तविकता यह है कि संकल्पों का नाम ब्रह्मा है। जब प्राणी का एक संकल्प समाप्त हो जाता है तो उसकी प्रलय हो जाती है और नए संकल्प उठने से सृष्टि की रचना दोबारा होने लगती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्राणी का स्वभाव भिन्न भिन्न क्यों होता है? प्रत्येक प्राणी के संस्कार गर्भ की अवस्था में बनते हैं। जिस समय बालक गर्भ में रहता है उस समय वायु में जो विचार तरंगे भरी पड़ी है, वे तरंगे माता के माध्यम से बालक तक पहुंचती और उन्हीं के हिसाब से उसका स्वभाव बनता है। यदि तमोगुणी संस्कार ज्यादा मात्रा में होंगे तो तमोगुणी संस्कार बनेगा और रजोगुणी संस्कार होने पर रजोगुणी, सतोगुणी संस्कार होने पर सतोगुणी स्वभाव बनेगा। इसीलिए प्रत्येक प्राणी का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, साधक और गैर साधक के मस्तिष्क में क्या अंतर है? गैर साधक व्यक्ति अपने अहंकार से स्वामी भाव द्वारा कार्य करता है। सदग्रंथों के उपयोग से व सदपुरुषों से संपर्क में रहने के कारण उसका अहंकार सेवक भाव में कार्य करता है। परंतु साधक की दृष्टि से प्रत्येक कार्य मां भगवती का कार्य है। साथ ही उसे साक्षी भाव में रहना भी आ जाता है, जिससे सुख दुख से प्रभावित होते ही वह तुरंत समझ जाता है। यह विशेषता साधक में ही होती है, गैर साधक में नहीं। अगला प्रश्न है, क्या साधक की दृष्टि से केवल साधना की दीक्षा लेना पर्याप्त है? साधक की दृष्टि से साधना की दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसे जीवन यापन के लिए साधनामय होकर कार्य करना भी बहुत जरूरी है। कार्य उत्तमता से हो, इसलिए साधना में नित्य शक्ति की अनुभूति करते रहना आवश्यक है। साधना के अलावा हमें अपने सभी दैनिक कार्य भी शक्ति के लिए ही करना चाहिए। हाँ, अपने दैनिक कार्य में
इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। प्रत्येक कार्य मां भगवती का है। ऐसा अभ्यास करने से कार्य उत्तमता से होंगे और अनुकूल तथा प्रतिकूल स्थिति निर्मित होने पर साधक प्रभावित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, क्या साधक नित्य शांत रह सकता है? साधक नित्य शांत नहीं रह सकता। शांति व अशांति दोनों का आना आवश्यक है। साधक जिस समय साक्षी भाव में रहता है उस समय वो शांत रहता है। बाकी समय में तो वह जीव नाटक करता है जिसमें उसे शांति व अशांति दोनों का सामना करना पड़ता है। अशांति के समय साधक को यह स्मरण होते ही कि सभी कार्य मां भगवती के हो रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। इस अशांति में भी कोई ना कोई हित प्रकृति ने छिपा रखा है जो हमारी समझ से बाहर है। ऐसा विचार आते ही साधक का मस्तिष्क संतुलित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।